हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अजमेर एकेडमी। स्टूडेंट देखो, आज हमें अलजेब्रा मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करना है। ठीक है ना। ये 25 में मार्च 5, ठीक है ना। ये वैसे आज का ही पेपर है और ये अलजेब्रा का पेपर है। ठीक है ना। ये पार्ट 1 अलजेब्रा पार्ट 1 होता है और ज्योमेट्री पार्ट 2 होता है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ऑब्जर्व करो आप। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन। ये 4 मार्क के लिए 4 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। 1 2 3 4 राइट द डिग्री ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। डिग्री यानी 2/2 का है ये। ठीक है ना। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो डिग्री अगर 2/2 है तो ये इसका आंसर भी क्या होता है 2, यानी डिग्री ये आ जाएगी 2। ठीक है ना। डिग्री कितनी आ गई 2। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये सेकंड वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आएगा x² + 5 × x 5x - 2 = 0। तो ये वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा क्योंकि x अगर आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर x² यानी n² है नहीं इसलिए, और ये जो x² है इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो आंसर ये आएगा, बी आंसर करेक्ट रहेगा। ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, और देखो थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। ये AP का कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी D होता है। कॉमन डिफरेंस 4 - 4 कितना होता है 0। तो ये आंसर आ जाएगा 0। ओके। तो इस टाइप में आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। कौन सी नंबर दिखाएंगे नहीं। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी के लिए देखो न्यूमरेटर ये लेस रहना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ये प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा। ठीक है ना। ये ऑलरेडी मैंने ऐसे एग्जाम्पल पहले भी आपको बता दिए हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट देखो, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन 1 नंबर 1 का ही भी है ये। ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। जैसे आपको यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, फाइंड करना है x + y। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे x + y = 7 और सेकंड इक्वेशन है x + 2y = 11। और ये दोनों के आप एडिशन कर लो क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन होना आपको। तो ये आता है 3x + 3y = 18। ओके। तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो x + y = 6। तो इसका आंसर कितना आता है 6 आंसर मिलेगा। ओके। फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, पुट करना है n की वैल्यू 1। तो t1 = कितना आता है n × 1 - 4। तो ये आता है 3 - 4 यानी -1। ओके। ये आ गया। अब हाउ मेनी अल्फा न्यूमरल्स आर देयर इन फॉर्मेट ऑफ GSTIN। तो इसमें टोटल 15 नंबर होते हैं। ठीक है ना। ये ऑलरेडी बहुत बार मैंने क्वेश्चन दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो हाउ मेनी 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द सैम्पल स्पेस। अगर हम 2 कॉइन अगर एट ए टाइम टॉस करेंगे ना, तो हेड हेड मिल सकता है या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड मिलेगा या टेल टेल मिलेगा। ओके। ये आ गया उसका सैम्पल स्पेस। बस इतना ही लिखना है आपको। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, कंप्लीट एंड राइट एनी 2 एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 मार्क के लिए गिवन है। तो 2 है तो 2 मार्क के लिए रहेगा। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल
टू ड्रॉ द ग्राफ x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y ऐसे इक्वेशन को ले लेना है। ओके, अब ऐसा इक्वेशन अगर ले लिया तो यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू -2 गिवन है, तो आप यहाँ पर पुट करो -2, ठीक है, और इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, या 2y आप इधर लाए तो प्लस 2y हो जाएगा, 4 और -2 है यहाँ पर लाए तो प्लस हो जाएगा, और 2y इक्वल्स टू यहाँ पर कितना मिलेगा 6, तो y की वैल्यू कितनी आती है 3, तो यहाँ पर y की वैल्यू मिलेगी आपको 3। ओके, तो ये पॉइंट कौन सा मिलेगा आपको, -2 और 3 इस टाइप में। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, x की वैल्यू, जैसे y की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, यहाँ पर इक्वेशन क्या गिवन है देखो, x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, तो 4 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 4 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2, तो आंसर कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट जो है 2 और 1 ऐसे पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो सेकंड देखो, एक्टिविटी गिवन है, सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्टिविटी गिवन है, आई एम अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का इक्वेशन पता है आपको, माई स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। माई रूट्स 5 एंड 12, दो रूट्स गिवन है 5 एंड 12, और सम ऑफ द रूट्स यानी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, तो कितना होता है अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a। ओके, और b/a, तो आप क्या करेंगे, रूट्स ये 5 और 12, तो यहाँ पर 5 और 12, सम ऑफ रूट्स कितना होता है 5 प्लस 12 यानी कितना आ जाएगा 17, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा यानी 5 इंटू 12 यानी टोटल होगा 60। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो, माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 17x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 60 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा उसका इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टाइप में हम लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, पुष्पमला हैज़ इन्वेस्टेड 24,000 एंड परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू 20 रुपये, प्रीमियम गिवन है 4 रुपये, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द शेयर टू परचेज। तो एक्टिविटी कैसे गिवन है, फेस वैल्यू गिवन है 20 रुपये, प्रीमियम गिवन है 4 रुपये, तो मार्केट वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रीमियम, और प्रीमियम कितना गिवन है 4 रुपये, 20 प्लस 4 24 रुपये हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कितने मिलेंगे, उसको कितनी इन्वेस्ट करना है, 24,000 इन्वेस्ट करना है, और मार्केट वैल्यू गिवन है 24, ठीक है ना, 24 रुपये, 24 वन जा, तो ये आता है 1000 शेयर मिलेंगे उसको। ओके, तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, सॉल्व द एनी 4 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, 8 मार्क के लिए गिवन है, यानी 2-2 मार्क के लिए गिवन है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। हम अपनी मेथड से, यानी जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड गिवन है, एलिमिनेशन गिवन है, तो हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड कोई भी मेथड से कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे गिवन x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो
y का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर -2 है ये, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो आप यहाँ पर भी 2 लाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वेशन नंबर 2 जो है यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो आप अपोजिट साइन है तो प्लस कर दो। तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, 3 से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो सबको मल्टीप्लाई करना है, और 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ओके, इनकी एडिशन कर दो, एडिशन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2x प्लस 3x यानी 5x इक्वल्स टू 6 प्लस 4 यानी 10। तो x की वैल्यू कितनी मिलेंगी आपको 2, क्योंकि आपको यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देना है। अब x की वैल्यू 2 जो मिलेगी वो आपको क्या करना है, पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है, तो x की वैल्यू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 2, तो y इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर सोल्यूशन इज, सोल्यूशन मिला आपको x y यानी सोल्यूशन होता है, तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1। ओके, ये आ जाएगा सोल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन गिवन है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड ये बुक में से ही क्वेश्चन दिए है, तो आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड करते समय मैंने आपको बताया ये जो 13 और ये 1 है ना, इनके आपको मल्टीप्लाई करके 13 1 जा 13 होता है, और ये आता है 13 इंटू 1, तो 13 1 ये जो आए एक ही फैक्टर मिलेगा, और ये आपको एडिशन करके 14 मिल जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 13m प्लस 1m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या करना है आपको, इसकी और इसकी एक पेयर बना लेना है, और इसमें से कॉमन देखना है क्या मिलेगा, तो m कॉमन आता है तो यहाँ पर लिखेंगे m प्लस 13, और प्लस 1 कॉमन ले लो तो यहाँ पर मिलेगा आपको m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो ये जो ब्रैकेट है m प्लस 13 ये कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गए उसके फैक्टर्स, तो ये ऐसे आंसर हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर इसमें 3 गिवन है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। तो ये जो है ये AP गिवन है, आपको 19th टर्म निकालना है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो गिवन A यानी फर्स्ट टर्म होता है तो वो है 7, D यानी डिफरेंस होता है तो ये 13 माइनस 7 यानी 6 है, और n की वैल्यू आपको लेना है 19। तो TN का फार्मूला यानी लास्ट टर्म का फार्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की वैल्यू आपको 19 पुट कर देना है 19। तो A यानी कितना है 7 प्लस 19 माइनस 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस यानी कितना है 6 है, तो ये है 7 प्लस 18 इंटू 6, तो 7 प्लस 8 6 48 कैरी 4 और 108 और 7 ऐड कर दो 115, तो T19 आया आपका 115। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर गिवन है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। अ शेयर इज सोल्ड फॉर मार्केट वैल्यू गिवन है 2000 रुपये, ब्रोकरेज गिवन है पेड किया है उसने 0.5%। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव आफ्टर द सेल, सेल करने के बाद कितना रुपए मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो गिवन में क्या गिवन है, देखो मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू रुपीज़, ठीक है ना, 2000 रुपये दिया है मार्केट वैल्यू शेयर की, और शेयर यानी एक ही शेयर की बात करना है हमें। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेट ऑफ, ठीक है ना, ब्रोकरेज निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ब्रोकरेज कितना आता है, तो ठीक है, तो हम निकालेंगे ब्रोकरेज ऑन वन शेयर, एक शेयर पर ब्रोकरेज कितना लगेगा,
तो यहाँ पर लिखा है 0.5% ऑफ मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। तो मार्केट वैल्यू तो 2000 था ना, तो 0.5% का मतलब क्या होता है, 0.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2000। ओके, तो यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ के 2 जीरो कैंसल, और 2 5 जा कितना मिलेगा 10। ओके, 2 5 जा 10, और यहाँ पर एक ज़ीरो है तो ये ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट है तो ये डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो ₹10 उसका क्या हो जाएगा, ब्रोकरेज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, सेल करने के बाद कितना अमाउंट मिलेगा, तो अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे हम अमाउंट रिसीव्ड इक्वल्स टू ₹2000 था उसके पास में। अब उसने क्या किया, ₹10 उसका ब्रोकरेज लगेगा, तो ये मिलेगा उसको ₹1990। ओके, इतना उसको रिसीव हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द टाइम बाय यूटिलाइज्ड डेली टू देयर स्टडी। फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल टेबल तो आपको गिवन ही है, तो बस आपको मीन का फार्मूला यूज़ करना है। मैं आपको मीन का फार्मूला यहाँ पर लिखा के दे रहा, डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो मीन इक्वल्स टू एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ओके, तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई यानी क्या करना है आपको, इसका सम करना है। ये जो नंबर दिए ना, इसका सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, कितना मिलेगा देखो, ये होता है टोटल 10 कैरी 1 5 5 और 7 12 12 और 80 यानी 30, तो ये आ गया टोटल 300 डिवाइडेड बाय, इसकी सम करो आप 8 8 16 16 और ये 20 20 0 कैरी 2 2 आ गए 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6, तो ये आता है 61 जा 65 जा, तो मीन मिला आपको 5। ओके, इस टाइप पे हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और ए है, कंप्लीट एंड राइट एनी वन एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। 3 मार्क के लिए कोई भी एक एक्टिविटी सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया है देखो, श्री मणिकलाल हैज़ परचेज 300 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100, मार्केट वैल्यू ₹120। कंपनी हैज़ डिविडेंड भी गिवन है, 7% डिविडेंड गिवन है, और कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो एक्टिविटी कैसे, एक्टिविटी में क्या लिखना है, फेस वैल्यू गिवन है ₹100, नंबर ऑफ शेयर लेना है 300, और बाद में मार्केट वैल्यू गिवन है आपको ₹120। तो सम इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू है ₹120, नंबर ऑफ शेयर कितना गिवन है 300, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ₹36,000 मिलेगा। अब डिविडेंड पर शेयर कितना मिलेगा, फेस वैल्यू गिवन है कितना है ₹100 है फेस वैल्यू, और डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन है 7% गिवन है ये यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7% यानी 7/100, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ₹7 उसको डिविडेंड मिलेगा पर शेयर पर। तो टोटल डिविडेंड रिसीव कितने शेयर लिया था, 300 शेयर लिया था ना, उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आता है ₹2100 मिलेगा, ₹2100 मिलेगा। ओके, और रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे हम, तो डिविडेंड इनकम है ₹2100, ठीक है ना, 36,000 उसने सम इन्वेस्ट किया था, और 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 जीरो, यहाँ के 2 जीरो कैंसल, बाद में ये जीरो कैंसल, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड करो,
तो डिवाइड करेंगे तो हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, देखो डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो ये आता है 12 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 70 मिलेगा आपको यहाँ पर 70, और 2 से डिवाइड कर दो तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 मिलेगा। तो 35 को 6 से डिवाइड कर दो, 35 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6, ठीक है ना, 6 4 जा 28, यहाँ पर कितना मिल आएगा 28, 6 5 जा 30 होता है, 30 करेंगे हम और 5 मिलेगा, डेसिमल पॉइंट ले लो 0 लिखेंगे और 6 8 जा 48, 2 मिलेगा, ठीक है ना। 5.8% इतना उसको इनकम मिलने वाला है, ठीक है ना। इसमें ही हम क्या करेंगे, सेकंड एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल किस टाइप में गिवन है, a 2-digit number is to be formed from the digit 3235 without repetition of digit. Complete the following activity to find the probability that the number so obtained is an odd number आने को ना, ठीक है ना। एक्टिविटी में दिया है तो सैम्पल स्पेस बना लेंगे। देखो यहाँ पर 2 3 5 है तो 2 डिजिट नंबर बना लेना है तो 25 23 25 पहला नंबर, बाद में 32 35 यहाँ पर लिखेंगे हम 35, और बाद में 52 है और 53 है, तो ये नंबर आ गए पूरे। अब टोटल नंबर कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल नंबर आ गए 6। अब यहाँ से क्या करना है, ऑड नंबर ढूंढना है, तो एक फर्स्ट ऑड नंबर, बाद में सेकंड भी ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर और फोर्थ ऑड नंबर। तो ये जो ऑड नंबर है, देखो ऑड नंबर आपको निकालना था 23 25 35 53, और ये टोटल 4 नंबर ऑड नंबर आ गए। और ये फार्मूला क्या होता है अपना, P ऑफ A का प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यानी ये आता है N ऑफ A डिवाइडेड बाई N ऑफ S। तो N ऑफ A कितना आ गया 4, N ऑफ S कितना आता है 6, तो 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 2 3 जा, तो आंसर आ गया 2/3। ओके, तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे B। सॉल्व एनी 2 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, 6 मार्क के लिए गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है ये इक्वेशन। तो क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करते हैं, देखो क्रैमर्स रूल आपको पता है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले D की वैल्यू फाइंड करना है। D की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 2 और 3 -2, ओके, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आता है -8 -9, टोटल होता है -17। बाद में आपको dx लिखना है, और dx लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, देखो 18 और ये 5 और यहाँ पर 3 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -34 -15, टोटल मिला -51, ओके। और dy की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो dy की वैल्यू फाइंड करते समय यहाँ पर 4 और 3 लिखना है, और ये कांस्टेंट यहाँ पर लिखना है 18 और 5, ठीक है। ये कैसे लिखना है ये सारा मैंने पहले आपको बता दिया था, अब हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आता है 20 -54, तो ये आता है -34। तो यूजिंग क्रैमर्स रूल, देखो यूजिंग क्रैमर्स रूल क्या होता है कि अगर हमें यहाँ पर देखो इधर लिख रहे, तो क्रैमर्स रूल यानी जब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पर लिखना है dx अपॉन d, तो dx कितना है -51 अपॉन d कितना है तो -17, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3, ओके। बाद में आपको लिखना है y कैसे लिखेंगे हम, dy अपॉन d, तो dy की वैल्यू कितनी है -34 अपॉन d यानी -17, तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको 2, ओके। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, तो सॉल्यूशन हो गया हमारा, यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर सॉल्यूशन होता है x और y यानी सॉल्यूशन होता है, तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, ओके, इस टाइप में। सेकंड एग्जांपल देखो यहाँ पर दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड यानी यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले लिखना है गिवन
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 कंपेयर कर देंगे हम, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपेयरिंग कर देना है, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू -3, ओके। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला मेथड का क्या फार्मूला है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी -2 स्क्वायर माइनस 4a, a यानी 1 और c यानी -3 अपॉन 2a, a यानी कितना है 1। आप देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, ये 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस माइनस प्लस 12, 4 3 12 डिवाइडेड बाई 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 बाय 2, और ये आता है 2 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट यानी 4 बाय 2, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर देंगे अभी। तो यहाँ पर लिखना है x इक्वल्स टू 2 प्लस 4 बाय 2 और x इक्वल्स टू 2 माइनस 4 बाय 2, ओके। तो x इक्वल्स टू कितना आता है 6 बाई 2, तो x इक्वल्स टू आता है 3। और यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू -2 बाई 2, तो x इक्वल्स टू आता है -1। तो ये हो गए उसके सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, देखो थर्ड क्वेश्चन गिवन है, कैसे सॉल्व करेंगे। अ कमिटी ऑफ 2 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, ठीक है ना। 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स की एक कमिटी बना रहे हैं और फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो आपको ये इवेंट गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे, ठीक है ना। सैंपल स्पेस यानी यस इक्वल्स टू कमिटी क्या कैसे बना लेना है, देखो आपको 3 बॉयज, ओके। तो हम B1 B2 B3 कंसिडर करेंगे और 2 गर्ल्स यानी G1 और G2। तो कमिटी बनाते समय 1 2 ऐसे एक एक कमिटी बना लेना है। देखो यहाँ पर लिखेंगे B1 B2, बाद में B1 B3 और B1 G1 और B1 G2, ठीक है। B1 G2 बाद में और लिखेंगे हम B1 G2 आ गए ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे B2 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है आपको B2 B3 B2 G1 B2 G2, ओके। बाद में लिखेंगे B3 G1 और B3 G2 और G1 G2, ठीक है। ये टोटल कमिटी हो गई कितने लोगों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बराबर है कि 10 लोगों की यहाँ पर कमेटी बन जाएंगी, ठीक है ना। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये हमने रफ के लिए बना लिया था। अब हम क्या करेंगे, एन ऑफ यस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 10। अब इवेंट ए लिखना है, इवेंट ए यानी एन ऑफ ए करके लिखेंगे, यानी ए इवेंट लिख लेंगे, ठीक है ना। ए में क्या मिलेगा आपको, एटलीस्ट 1 गर्ल। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक होना, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों भी चलेगी। मस्ट बी अ कमिटी, कम से कम एक गर्ल तो होना। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम B1 G1 B1 G2, बाद में B2 G1 और B2 G2, बाद में यहाँ पर लिखना है B3 G1 B3 G2 और G1 इंटू G2, ठीक है, कम से कम, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एन ऑफ ए इक्वल्स टू कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना है, तो ये होता है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ यस। एन ऑफ ए है 7, एन ऑफ यस यानी 10, ओके।
तो आप क्या करेंगे, अभी बी में लिखेंगे। बी में क्या है देखो, कमिटी मस्ट बी एट 1 बॉय 1 गर्ल। तो यहाँ पर एक बॉय एक गर्ल आना चाहिए, तो ये कट जाएगा, ठीक है ना, ये कटेगा और बाकी ये बचे हुए रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पर। क्या क्या लिखना है यहाँ पर देखो, B1G1, बाद में B1G2, बाद में B2G1, B2G2, B3G1 और B3G2। ओके, तो ये सारे लिखेंगे और कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि n ऑफ B इक्वल्स टू कितना आता है, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालते समय क्या करेंगे हम, n ऑफ B डिवाइडेड बाय n ऑफ S करके लिखेंगे। n ऑफ B है 6, n ऑफ S कितना है 10, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, अब क्या करेंगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप में गिवन है कि 4th क्वेश्चन, इन अ जनरल स्टोर द प्राइस ऑफ द डिफरेंट आर्टिकल्स एंड द डिमांड एज शोन इन द, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में गिवन है, फाइंड द मीडियन फाइंड करना है। ओके, तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, फार्मूला लिखना है पहले। तो क्योंकि ये ग्रुप डाटा है, लेस देन यानी हम यहाँ पर 0 से आ सकते हैं, 0 से लेके यहाँ तक, और मीडियन फाइंड करना है, ठीक है ना। स्टूडेंट देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको मीडियन का फार्मूला लिख लेना है, ठीक है ना। और मीडियन का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, तो क्लास यानी फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम बोलेंगे Fi, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखना है 140, ऐड कर दो, यहाँ पर 240 ऐड कर देंगे, 320 और ऐड कर दो 380, और इसको ऐड करेंगे तो 400 होता है, ठीक है ना। 400 को n करके कंसिडर करेंगे और n/2 ले लो, n/2 यानी 400 का हाफ कर दो तो 200 होता है। 200 या उससे ग्रेटर वैल्यू आपको देखना है, यानी आप ये फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या क्या मिला है आपको, L यानी लोअर लिमिट है 20, n/2 तो आपको 200 मिल चुका है। CF लिखेंगे, CF यानी क्या है 140, F यानी यहाँ पर लिखेंगे 100, और H यानी विड्थ लिखेंगे 20 यानी 40 माइनस 20 यानी 20। तो यहाँ पर लिखना है मीडियन का फार्मूला है, और L यानी कितना है 20 प्लस 200 माइनस CF कितना है 140 बाय F यानी 100 इंटू H यानी 20। तो यहाँ पर लिखना है 20 प्लस 200 में से 140 कम करो तो 60 बाय 100 को क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, और 2 1 जा 2 5 जा। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। तो यहाँ पर लिखो आप 20 प्लस 12 यानी आपको मिला है 32। तो मीडियन कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। ओके, इस टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एनी 2 सब क्वेश्चन फ्रॉम फॉलोइंग, और 8 मार्क के लिए गिवन है, इसका मतलब हर एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द m की वैल्यू फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, हैज़ अ रूट गिवन है रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम, गिवन रूट्स आर रियल and equal. Okay, so therefore b square minus 4ac equals to क्या होता है 0। तो ये हो गई हमारी b की वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 इंटू m माइनस 12 होल स्क्वायर
माइनस 4a, a यानी m माइनस 12 इंटू सी यानी 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, m माइनस 12 का स्क्वायर करो तो ये होता है m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 144 माइनस 4 टू ज़ा 8m कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 8 इंटू कितना है 12 है तो 96 होता है इक्वल्स टू 0। ये 4 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, 4m स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ा 16 196m प्लस 4 4 ज़ा 16 16 प्लस 1 17 कैरी 1 और 5 माइनस 8m प्लस 96 इक्वल्स टू 0। और सॉल्व करेंगे, देखो m स्क्वायर ये दोनों की आप सब्सट्रैक्शन कर लो, एडिशन कर लो तो माइनस ये कितना मिलेगा 104m और यहाँ से ये कम एडिशन ही करना पड़ेगा क्योंकि इनके एडिशन करना है। 12 कैरी 1 17 कैरी 1 6 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, देखो 4 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा तो हम डिवाइड बाय 4 कर देंगे। ओके, डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है m स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड करो, 4 2 ज़ा 8 2 बचेगा तो 4 6 ज़ा 24m प्लस 4 1 ज़ा 4 2 मिला तो 4 6 ज़ा 24 3 4 8 ज़ा 32 इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है, ये जो नंबर गिवन है ना इसके आपको फैक्टर निकाल लेना है। तो इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो 168 लिखो, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 और 4 84 मिलेगा और 2 से डिवाइड करो तो 4 2 मिलेगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 21 मिलता है, ठीक है ना, और 26 होना आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब यहाँ पर देखना है कि आपको किसका आंसर, जैसे ये कितना हो जाएगा 14 और 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 और ये टोटल आ गए 26। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 12m प्लस 168 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये गिवन है, ठीक है ना, फैक्टर तो यानी यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, ठीक है ना। कॉमन कितना आता है, यहाँ से m कॉमन आता है तो यहाँ पर लिखेंगे m माइनस 14 माइनस 12 और यहाँ पर लिखेंगे m माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट आएगा m माइनस 14 और सेकंड ब्रैकेट आता है m माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर m इक्वल्स टू 14 एंड m इक्वल्स टू 12। ओके, क्वेश्चन को एक बार देखो, रिपीट पढ़ लेंगे। यहाँ पर क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे कि यहाँ पर m की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं, ऐसे बोलेंगे ना, लेकिन आप ये नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर लिखा m की वैल्यू 12 तो यहाँ पर अगर आपने 12 पुट कर दिया ना तो 12 माइनस 12 0 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ये 0 ही हो जाएगा, यानी लीनियर इक्वेशन ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इक्वल्स टू 0 ऐसे नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपको m की वैल्यू 12 नहीं लेना है। सो देयरफॉर m इक्वल्स टू कितना आता है 14। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, अ फार्मर बोरो 1000 एंड एग्रीज टू रीपे विथ टोटल interest 140 रुपये in 12 installment, each installment being less than the preceding installment by 10 रुपये से कम होते जाएगा। what should be the amount of his first and last installment। तो सॉल्यूशन में देखो, पहले तो एग्जांपल क्या पूछा है
फार्मर ने 1000 रुपये लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फार्मर बोरो ₹1000 और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट दिया है ₹140। तो टोटल पेबल कितना पे करना पड़ेगा उसको, टोटल 1140 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितने से लेस होते जाएगा, हर बार 10-10 रुपये से लेस होते जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दिस इज एंड एपी में आएगा, क्योंकि वो 10-10 रुपये अगर लेस होते गए ना तो सब हर एक टर्म कैसे आएगी एपी में। तो हमें क्या करना है यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखेंगे हम, फर्स्ट टर्म यानी ए लिखेंगे। अगर फर्स्ट टर्म ए आ गई तो नेक्स्ट वाली 10 रुपये से कम होने वाली है, तो 10 कम हो जाएंगे और बाद में और 10 कम हो जाएंगे तो 20 हो जाएंगे। तो ऐसे कितने आ जाएंगे, 10th टर्म तक कर देना है। 10th टर्म करेंगे क्या, आपको कितनी इंस्टॉलमेंट करना है, 12। तो यहाँ पर लिखना है आपको 12 इंस्टॉलमेंट तक लिखना है, 12। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस यानी डी यानी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये और ये कैंसल, तो आपको मिला -10। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और टोटल सम कितना पे करना है। तो यस 12 इक्वल्स टू 12/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे लिखेंगे। तो 12 यानी ये 6 आता है। टोटल 12 इंस्टॉलमेंट में 1140 रुपये पे करना है और 2 ए यानी ए रखना है प्लस एन यानी कितना है 12 - 1 यानी 11 इंटू डी यानी कितना है -10, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो 6 मल्टीप्लाई में तो आप डिवाइड करो 1140/6 इक्वल्स टू 2a - 110। तो 6 1 जा तो 6 1 जा, यहाँ पर मिलेगा 5, 6 9 जा 54 और 0। तो ये आता है 2a - 110 इक्वल्स टू 190। तो 2a इक्वल्स टू 190 प्लस 110। तो 2a की वैल्यू आ गई हमारी 300। तो a की वैल्यू कितनी आती है, 150। ओके, तो a यानी क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे करेंगे ना हम, देखो ही पे फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई और लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी क्या करना है, T12 निकालना है। तो a प्लस 11 डी करके लिखेंगे। तो a है ने 150 है प्लस 11 इंटू डी यानी -10 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 150 - 110। तो टोटल कितना आता है, 40 रुपये। लास्ट इंस्टॉलमेंट देगा वो 40 रुपये, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे हम लास्ट। ओके, तो फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट ऐसे निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग टेबल शोज द 180 स्टूडेंट गिवन है इन मैथमेटिक्स। मार्क्स गिवन है उसके और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। पहले तो आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करते समय ये सब की टोटल कर देना है, क्योंकि टोटल करेंगे तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 180। ओके, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ये भी गिवन ही है, ये वाले। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 25 प्लस x प्लस 30 प्लस 2x प्लस 65 इक्वल्स टू 180। तो ये 25 और ये कितने होते हैं, तो 80 90 हो गए। 90 प्लस 30 प्लस 3x इक्वल्स टू 180। तो आप यहाँ पर देखो कैलकुलेशन कर लो। तो ये आता है 3x इक्वल्स टू 180
माइनस 120, तो 3x इक्वल्स टू कितना मिलेगा 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ओके, तो x की वैल्यू अगर 20 आती है तो आप ये वाला जो x है इसको आप 20 लिखेंगे और ये 2x है तो यहाँ पर लिखना है 40। ठीक है, आपको क्या करना है अभी यहाँ पर बोला है ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ आपको यहाँ पर देखो ये ग्राफ दिया है, इसको आपको यानी ड्रॉ कर देना है। तो ड्रॉ करते समय हम क्या देखेंगे, देखो ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है ना तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये हो गई। तो हमें यहाँ पर हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो ये वाली वैल्यू यानी एक्स एक्सिस ले लेना है। ठीक है, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे देखो, तो ये आपको एक्स एक्सिस ले लेना है ये इस टाइप में, और ये वाली एक्सिस आपको वाई एक्सिस ले लेना है। ठीक है ना, ये एक्सिस तो आप स्केल से करना है और स्केल से करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा लेंथ। अब हमें क्या करना है यहाँ पर एक्स यहाँ पर देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40, 50 ऐसे गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, ये 0 लिखना है 0, ये आता है 10, 20, 30, 40, 50 और 60 ऐसे। अब 0 to 10 में कितने स्टूडेंट है 25, बाद में 20 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 5 बनाते जाएंगे या 10 10 बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ये 10 का डिफरेंस लेना है 10, 20, 30, 40 ओके, और 50, 60 और 70 ओके। और आपको स्केल भी लिख लेना है, स्केल ऑन एक्स एक्सिस पर क्या करना है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स ऑन वाई एक्सिस। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर मार्क आपका एक तो कम हो जाएगा अगर नहीं लिखा तो, या आधा मार्क भी कम कर सकते हैं। तो पहले 25 लिखेंगे, तो 25 आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 25 होता है। ठीक है ना, बाद में 20 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20, 22, 30 में, और आगे देखो क्या है तो 32, 30, 40, 65। तो यहाँ पर लिखना है 30, 40 और यहाँ पर लिखना है 65। तो 65 यहाँ तक चले जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप में आपको ये बराबर ग्राफ बना लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा हिस्टोग्राम। ओके, ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 5, और ये एनी वन सॉल्व करना है और 3 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चन गिवन है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर ड्रॉ द ग्राफ रिप्रेजेंट द इक्वेशन दिस एंड दिस। ये 2 इक्वेशन गिवन है, इनका ग्राफ बना लेना है। तो हमें क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए पहले आपको यहाँ पर लिखना है 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 2, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। और आपको क्या करना है कि यहाँ पर x और y की वैल्यू चूज़ कर लेना है। ठीक है ना, उसके लिए क्या करना है, पहले आपको टेबल इस टाइप में बना लेना है। ठीक है, ये हम टेबल बना लेंगे इस टाइप में। तो ये आता है x, y और x, y ओके। बाद में यहाँ पर 1, 2 और कम से कम 3 पॉइंट हम ले लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x की वैल्यू ढूंढो। x की वैल्यू क्या है, अगर हमने x की वैल्यू 1 लेते हैं ना, तो मैं यहाँ पर ही इक्वेशन बना के बता रहा, 2 into 1 इक्वल्स टू वाई प्लस 2। 2 into 1 यानी 2, ये 2 आप इधर लाए तो -2 इक्वल्स टू वाई। तो y की वैल्यू कितनी आती है 0, तो ये आ गए 0। यहाँ पर लिखेंगे 1 और 0। अभी आपको और 2 ले लेना है। ठीक है ना, 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4 मिलेगा, 4 - 2 यानी 2 मिलेगा। तो यहाँ पर 2 लेते हैं, और यहाँ पर अगर हमने 3 ले लिया, ठीक है ना, 6 होता है, 6 - 2 यानी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा 4। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 2 और ये लिखेंगे 3 4 ओके। और साथ में अभी हम क्या करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये है 4x + 3y
इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पर आपको एक टेबल वैसे ही बना लेना है, ठीक है। और टेबल में पहले x की वैल्यू, y की वैल्यू और xy की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखना है x, y और ये लिखेंगे x और y। तो यहाँ पर आप पॉइंट लिखेंगे, तो x की वैल्यू ले लो आप 0, तो y की वैल्यू होती है 8, तो ये आता है 0 और 8। x की वैल्यू आप ले लो अभी, ठीक है, 4, तो आपके हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हम लेंगे 3, ठीक है ना। 3 अगर लेते तो 3 4 जा 12, ये 12 इधर लाए तो 12 माइनस हो जाएंगे, 12 बचेगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 4, ठीक है ना। अब अगर आपने 2 पॉइंट भी ले लिए तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। कम से कम आपको 2 पॉइंट लेना है, और 3 पॉइंट भी ले सकते, लेकिन 2 पॉइंट से अगर काम हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट आपको यहाँ पर डिनोट कर देना है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ग्राफ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, और यहाँ पर आपको 0 लिखना है, यहाँ पर लिखना है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 7 तक चल जाएंगे। और ये भी आता है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एक पॉइंट डिनोट कर देना है। और 7, यहाँ पर 7 भी ले लो, और यहाँ पर आपको एक क्या करना पड़ेगा, 8 तक जाना है। यहाँ पर ये 8 पॉइंट आ जाएगा, 8 तक जाना है, क्योंकि यहाँ पर 8 है ना, इसलिए। तो फर्स्ट वाला पॉइंट 1 0 है, तो यहाँ पर 1 और 0, तो ये फर्स्ट पॉइंट आता है 1 0। सेकंड पॉइंट है 2 2, तो ये आता है 2 2, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है 3 और 4 है, तो ये 3 और 4 पॉइंट आ गया। आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन बराबर आपको इस टाइप में ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, तो लाइन का इक्वेशन है 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 2। बाद में हमें क्या करना है, ये सेकंड पॉइंट डिनोट करना है। तो ये आता है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, तो ये पॉइंट हो गया। और 3 4, तो यहाँ पर 3 और 4, तो ये पॉइंट है। आप क्या करेंगे, ये पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना, इस टाइप में। और ये जो पॉइंट है 3 4 मिला ना, आपको यहाँ पर ऐसे सीधे सीधे ड्रॉ करते जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो, x की वैल्यू 6 पुट कर दो, 6 अगर पुट करेंगे तो 24 होता है। तो y की वैल्यू 0, तो 6 और 0, इसका मतलब ये ट्रायंगल मिल गया आपको, ठीक है। और ये ट्रायंगल मिलने के बाद अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पर निकालना है कि अब ये जो है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस से और इससे जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ ना, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा ये बेस हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेस, ठीक है ना। ये बेस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट हो गई, ये हाइट है 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हाइट होती है, हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 5, हाइट कितना है 4, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो टोटल आता है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो इस टाइप में हमने लिख लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, द फॉलोइंग पाई डायग्राम शोज परसेंटेज ऑफ द पर्सन्स अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्रुप इन द ब्लड ग्रुप चेकिंग कैंप। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो है, ये पाई चार्ट गिवन है और आपको आंसर निकालना है। ये जो दिया है ना, फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर ईच ब्लड ग्रुप। तो हर एक ब्लड ग्रुप का आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है।
तो हम फार्मूले में ऐसे लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में सेंट्रल एंगल ऑफ, ठीक है ना, ये क्या है, ए बी वाला निकालेंगे पहले, ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप ए बी। तो कैसे लिखेंगे, 5% ऑफ 360 डिग्री का 5% है, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360। तो यहाँ पर ये 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 18 जा, तो टोटल एंगल आ गया 18 डिग्री। बाद में सेम बाकी आपको ऐसे ही लिखना है, और बाद में लिखेंगे हम ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो ओ लिखो, ओ कितना है 45% ऑफ 360। तो 45% का मतलब 100 इंटू 360, तो 10 कैंसल, तो 5 9 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 18 जा, ठीक है ना। तो 2 कैरी 7 और 9 और ये 16, तो ये डिग्री आ गई। ओके, तो बाद में क्या है, सेंट्रल एंगल आपको ए के लिए फाइंड करना है। ए के लिए क्या है, ए है आपका 20, ठीक है। तो 20 डिग्री का 20% यानी 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, 10 कैंसिल, यहाँ का 10 कैंसिल, तो 72 डिग्री। तो ब्लड ग्रुप ऑफ बी फाइंड करना है, बी के लिए 30 है, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, और ये आता है 8 और 108 डिग्री, ये आ गया टोटल 180, और ये दोनों की एडिशन 180 बराबर आ गया 360। अब क्या करना है कि बी सॉल्व करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन if there are 600 persons are blood group B। तो ब्लड ग्रुप बी वाले अगर 600 पर्सन है, ठीक है ना, तो आपको टोटल निकाल लेना है, टोटल। तो टोटल कैसे निकालेंगे हम, तो टोटल निकालते समय हम 30% यानी कितना होता है, देखो 30% ऑफ 600 का 30%, तो आपको निकालना नहीं, 30% नहीं, एक्स का टोटल समझ लेंगे हम, एक्स है करके, ठीक है ना। टोटल पर्सन आर एक्स, आपको ऐसे कंसिडर करना है, टोटल, ठीक है ना, पर्सन्स, ठीक है ना, इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स का 30% यानी 600 हो गए, ठीक है। तो 30% का मतलब क्या होता है, 30 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मतलब x इंटू एक्स, तो 600। तो x इक्वल्स टू कितना आता है, 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30, ये और ये कैंसल, ठीक है ना, और 3 1 जा तो 3 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आती है 2000 पर्सन। तो टोटल पर्सन कितने हैं, 2000 पर्सन है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था।